दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अनटचेबिलिटी को लेकर के, जिसको छुआछूत बोलते हैं आम बोलचाल की भाषा में, या फिर उसको सही सही बोलें तो अस्पृश्यता कहा जाता है। भारतीय संविधान में छुआछूत को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है। किसी भी व्यक्ति के साथ जो कि दलित की कैटेगरी में आता है, यदि उसके साथ छुआछूत किया जाता है, अनटचेबिलिटी की जाती है, तो वो एक दंडनीय अपराध है। हाल ही में एक घटना हमने देखी है राजस्थान की, जहां एक दलित लड़के की पीट कर हत्या कर दी जाती है, क्योंकि वो एक निचली जाति मतलब दलित कैटेगरी से आता था। तो आज हम पूरे सिनारियो को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और सबसे लास्ट में हम जानेंगे कि हमारे संविधान में कहाँ इसका उल्लेख है, कौन कौन से गवर्नमेंट ने अनटचेबिलिटी को ख़त्म करने के लिए कानून बनाए हैं। तो हाल ही में जो लड़के की डेथ हुई है, अभी तो खैर संदेह की बात है, संदेह उस पर बना हुआ है कि कैसे करके हुई है। तो एक तरफ जहां संदेह है, वहीं सच बात तो यह है कि राजस्थान के गांव में आज भी छुआछूत मौजूद है, जैसे कि हमारे गांव में आज भी चलता है। ये बात रियल है। शादी होती है, मान के चल लीजिए किसी लड़के की हमारे गांव में शादी है, और वो आता है हरिजन वाला व्यक्ति है। पूरे गांव भर के लोगों को न्योता दिया जाता है, खाना खाने आना है, लड़के की शादी है। लेकिन पूरी सब जाति के लोग आ जाएंगे, लेकिन नहीं आएगा तो कौन नहीं आते, पंडित खाना खाने नहीं आते हमारे गांव में आज भी। आप स्पेशल में उनको लेकर के जाइए, तेल दाल चावल थोड़ा थोड़ा सूप में लेके जाते हैं, और पूरा गांव भर घूमते हैं। जितने भी पंडित हैं उनके यहाँ उस अनाज को, कच्चे अनाज को उनके घर में भेजा जाता, लेकिन वो आपके घर में कभी खाना खाने नहीं आएंगे। ठीक इसी प्रकार से जब उनकी जो महिलाएं हैं, घर में बहू आ जाती है, उससे मिलने के लिए फिर से एक बार बुलावा दिया जाता है, बुलावा दिया जाता है गांव भर को। तो उस दौरान वो महिलाएं भी आती, पंडित महिलाएं भी आपके घर में बैठने आएंगी, ठीक है। चाय पी लेंगी, लेकिन आपके घर से एक चीज़ भी वो खाएंगी नहीं। तो इससे आप ये कह सकते हो कि हमारे देश में आज भी छुआछूत मौजूद है, आज भी वो ख़त्म नहीं हुआ है। जब हमारा संविधान बनाया गया था तो उस टाइम में इसी बात का तो ध्यान रखा गया था। रिजर्वेशन ऐसे ही नहीं दिया गया था कि वो पार्टिकुलर जो हरिजन कैटेगरी में लोग आ रहे हैं वो गरीब हैं इसलिए हमने उनको रिजर्वेशन दिया है। सबसे बड़ा रीजन था उनको उनके साथ में सामाजिक तौर पर भेदभाव हुआ है, वो हर तरह से पिछड़ गए हैं, उनका कुल मिलाकर के शोषण हुआ है। इसलिए हमारे संविधान में उनके लिए रिजर्वेशन की व्याख्या करी गई थी। आर्टिकल 17 में छुआछूत के बारे में बताया गया है। हमारे देश में किसी भी रूप में छुआछूत यदि की जाती है तो वो एक दंडनीय अपराध है। छुआछूत को हमारे देश में खत्म कर दिया गया है। तो आर्टिकल की शुरुआत हम करते हैं उसी घटना के साथ में, राजस्थान में जो घटित हुई है, ठीक है। एक लड़का है जिसका नाम है इंदर मेघवाल, ये राजस्थान का रहने वाला, राजस्थान के गांव का, ठीक है। टीचर के द्वारा मारे जाने पर उसको इंजरी हुई, जिसके चलते चलते उसकी डेथ हो गई थी। यही जो इंदर मेघवाल है वो दलित कैटेगरी में आता था। उसने मटके का पानी पिया। अब वो चूंकि नीची जाति का आता था तो उसने मटके का पानी कैसे करके पी लिया, वो उसको पीने का अधिकार नहीं है, उसको केवल ऊंची जाति वाले लड़के ही पी सकते हैं, ऐसा मास्टर का सोचना था। इसी के चलते चलते उसको मारा गया और इतना पीटा गया कि उसकी डेथ हो गई। उनकी फैमिली वाले क्या बोल रहे हैं, उनकी फैमिली वाले ये बोल रहे हैं कि इंजरी जो हुई है उसको, उससे उसने अपने को हार मान लिया, इसी के चलते चलते उसकी डेथ हो गई है, ठीक है। उसको असॉल्ट किया गया था टीचर के द्वारा, उसके स्कूल के टीचर के द्वारा, क्योंकि टीचर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था, क्योंकि उस बॉय ने, उस लड़के ने पानी पी लिया था उस घड़े का, जो कि अपर कास्ट के लिए रखा जाता था। ये रीज़न यहाँ पर बताया गया है उनकी फैमिली वालों का। अब इसमें जो आरोपी हैं उनका नाम है चैल सिंह, ठीक है, जो आज के टाइम में कस्टडी में हैं। उनका कहना है मैंने उसको थप्पड़ मारा था, लेकिन वो रीज़न नहीं था जो कि आप बता रहे हो, रीज़न कुछ और था। क्यों? क्योंकि वो किसी दूसरे लड़के से लड़ाई कर रहा था, इसलिए मैंने मारा, ऐसा उसकी तरफ से कहा जाता। इंदर की फैमिली मेंबर वाले कह रहे हैं उसको इसलिए मारा गया क्योंकि वो निचली जाति का आता था, ऐसा उनकी तरफ से आरोप लगाया जाता।
ठीक है। अब यहाँ पर अलग अलग फैक्ट प्रस्तुत किए गए हैं कि कितना ये रियल हो सकता है और कितना रियल नहीं हो सकता है। कई सारे प्रमाण हमें ऐसे मिले हैं, कुछ इंडिविजुअल ये भी क्लेम कर रहे हैं, ठीक है, कि ना तो स्कूल में और ना ही राजपूत टीचर, ना तो स्कूल में बायस हमको देखने को मिल रहा, भेदभाव देखने को मिल रहा, ना ही उस राजपूत टीचर के द्वारा किसी प्रकार का छुआछूत या फिर भेदभावना या फिर अनटचेबिलिटी की गई थी पूरी मेघवाल कम्युनिटी के खिलाफ। ऐसा यहाँ पर कुछ कुछ प्रमाण हमको मिले। कुछ कुछ रिपोर्ट यहाँ पर ऐसी भी आई हैं स्टेट से कि जो इंदर था वो किसी बीमारी से पीड़ित था। हो सकता है उसके कान में संक्रमण रहा हो, उसके इन्फेक्शन रहा हो, जिसको कहा जाता है सेप्टिसीमिया या फिर ब्लड इन्फेक्शन कहा जाता है, जिसका दूसरा नाम है सेप्सिस। सेप्सिस का मतलब होता है, एक क्लिनिकल नेम है ब्लड पॉइजनिंग बाय बैक्टीरिया। यदि हमारे ब्लड में बैक्टीरिया हो जाता है तो उससे ब्लड पॉइजनिंग होती है। वो बीमारी उस बच्चे को थी, इसी के चलते चलते उसकी डेथ हुई है, ठीक है। ना ही उसे किसी प्रकार का ब्रेन हेमरेज हुआ था, टीचर ने थप्पड़ उसको मारा था तो उससे ब्रेन हेमरेज नहीं हुआ था, उसको ऑलरेडी से कोई बीमारी थी। ऐसे ऐसे भी चीज़ें यहाँ पर बताई जाती हैं। लेकिन यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं ना, वो क्या बता रहे हैं, वो डॉक्टर ये कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ से हमको ये संभावना मिलती है कि ये जो इन्फेक्शन हुआ था ना, इन्फेक्शन के चलते चलते भी जो कंडीशन बनी थी उसने स्थिति को और भी ज़्यादा बिगाड़ दिया। चौथे नंबर की बात यह है, कुछ रिपोर्ट तो ऐसी भी आई हैं, देयर इज़ नो अपर कास्ट पॉट इन प्रीमाइसिस ऑफ द स्कूल। स्कूल में इस प्रकार से कोई घड़ा ही नहीं है जो कि रखा गया था कि ये केवल अपर कास्ट के लिए रहेगा। ऐसी भी रिपोर्टेड आई हैं। पांचवें नंबर की बात यह है, जितने भी स्टूडेंट थे, जितने भी टीचर थे, ठीक है, सम ऑफ whom आर फ्रॉम लोअर कास्ट। चाहे आप लोअर कास्ट के हो, चाहे आप अपर कास्ट के हो, वो वाटर पीते हैं केवल एक ही सोर्स है, और वो जगह कहाँ है, वो है सीमेंट का एक टैंक बनाया गया है, वहाँ पर बच्चे जाते हैं और सब एक साथ पानी पीते हैं, ठीक है। और छठवें नंबर की बात ये है, दिस इज़ द मोस्ट अनलाइकली सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। राजस्थान में ज़्यादातर आप जहाँ भी जाओगे ना, तो गर्मियों के दिनों में राजस्थान में इसी प्रकार के पीने की पानी की व्यवस्था होती है। तो नॉर्मली ऐसा होता है ना, जो लोग रहते हैं वो पानी पीते हैं क्ले पॉट, जिसको हिंदी में हम मटकी बोलते हैं, ठीक है, ठीक इस प्रकार की व्यवस्था रहती। और वहीं जो इंदर का जो विलेज था, मतलब उसका जो स्कूल था, ये क्या हो सकता है, राजस्थान में कुछ अलग हो सकता है ना, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पर कास्ट की प्रैक्टिसेस ना हो। ऐसा भी कई जगह से हमको सुनने में आया। लेकिन जो राइटर जिन्होंने इस आर्टिकल को लिखा है, उनका कहना है ये तो खुद वहाँ गए थे, खुद रह के आए हैं, और उन दलित बच्चों से इन्होंने दोस्ती भी करी थी, ठीक है, वो इनके फ्रेंड भी बने थे। तब जाके इनको एकदम ग्राउंड लेवल पर पूरी पूरी जानकारी मिली है कि असल में कौन सी घटना घटित हुई थी, वहाँ किस प्रकार से आज भी जाति प्रथा चालू है, आज भी वहाँ पर नीची जातियों के साथ में किस प्रकार से दुर्व्यवहार किया जाता है, इन्होंने वहाँ जाकर के फील किया है। पहली नंबर की बात यह है, जब मैं वहाँ पर गया तो मुझे काफ़ी पुअरली मेंटेन्ड बिल्डिंग दिखाई दी थी, ठीक है। स्कूल की हम बात कर रहे हैं कि जब मैं स्कूल गया था तो वो बिल्डिंग उतनी अच्छी नहीं थी, काफ़ी पुअरली मेंटेनेंस किया गया था उस बिल्डिंग का। दूसरी बात यह है, वहाँ ना ही कोई बेंचेस मुझे दिखाई दी, ना ही किसी प्रकार की चेयर्स मुझे दिखाई दी कि बच्चे उन पर बैठ सकें और पढ़ाई कर सकें। ये हमारे यहाँ पर शिक्षा की स्थिति ग्रामीण लेवल पर। तो स्टूडेंट क्या काम करते हैं, ज़मीन में बैठेंगे, फट्टी बिछा करके बैठेंगे। हम भी ऐसे ही पढ़े, 8वीं तक की हमारी जो क्लासेस थी, और शायद आज भी हमारे यहाँ पर नीचे ही फर्श में ही बैठ करके पढ़ाई होती है हमारे स्कूल में। सो सेकेंड नंबर की बात यह है, हर दिन की बात कर रहे हैं हम घर की, एवरीडे लाइफ एट होम, चाहे वो स्कूल हो चाहे वो गांव हो, ठीक है। यहाँ पर शासन चलता है जाति का। जो ऊंची जाति वाले हैं
वो यहाँ पर शासन करते हैं। तीसरी नंबर की बात यह है छुआछूत, अनटचेबिलिटी, जिसको हम अस्पृश्यता भी बोलते हैं। आज भी प्रैक्टिस की जाती है इस विलेज में, इस राजस्थान में। ठीक है। चौथे नंबर की बात यह है जो अपर कास्ट वाले पीपुल है ना, वो क्या सोचते हैं। ये क्या है, ये कोई अलग बात नहीं है, ये तो नॉर्मल बात है एंड डिजायरेबल, और इसकी ज़रूरत भी है, बिकॉज दे बिलीव इट इज़ द राइट वे टू प्रैक्टिसाइज द हिंदू रिलीजन। उनका कहना है हमारे धर्म में ही तो यही लिखा है, तो ये गलत कहाँ से हो गया। हिंदू धर्म कह रहा है कि 4 वर्णों में हमने बांट दिए हैं, जो वर्ण व्यवस्था है वो तो शुरू से ही चली आ रही है, पुरातनी है, इसलिए ये सही है, ये गलत बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा उनका मानना है। अब जैसे कि यहाँ पर लोअर कास्ट वाले लोग भी रहते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर हम बात कर ले रहे हैं मेघवाल। वो ये सोच रहे हैं कि ये क्या है, हमारी लाइफ का हिस्सा है, ये हमारे जीवन का तो एक हिस्सा ही बन गया है, इसमें कहाँ से कोई सुधार आ सकता है। कई सारे ऐसे काम हैं जिसमें उनको रोका जाता है। ठीक है, गांव में एक मंदिर बनाया गया है, दलित लोग वहाँ जा नहीं सकते। दे आर नॉट इन्वाइटेड टू वेडिंग एंड फेस्टिवल ऑफ द अपर कास्ट। आप खुद देख लीजिए, यहाँ पर जो ऊंची जाति वाले लोग हैं, जब उनके घर में शादी होती है तो जो लोअर कास्ट वाले लोग हैं उनको बुलाया तक नहीं जाता है। आप खुद सुन लीजिए। ठीक है, एक किताब लिखी है हिंदी में पहले दलित लेखक के द्वारा, किताब का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, वो किताब आप पढ़ना, वो एक दलित लेखक की कहानी है। आप उनको उस किताब को यदि पढ़ लोगे ना तो सही में दंग रह जाओगे। मैं उस किताब को पूरी पढ़ा हूँ। 7वें नंबर की बात ऐसी है कि ओकेजनली, टाइम पर, जब पूरा गांव इकट्ठा होता है होली के टाइम में, दिवाली के टाइम में, या फिर इलेक्शन के टाइम में, उस टाइम में क्या होता है आप देख लीजिए। ये लोग अलग बैठेंगे, इनका एक अलग से ग्रुप रहेगा, एक ही कारपेट में तक उनको बैठने को नहीं मिल रहा है। आप सोच लीजिए, जब यहाँ पर छुआछूत है तो क्या स्कूल में नहीं होगी। जब पूरे गांव में ये व्यवस्था चली आ रही है तो फिर स्कूल में भी हो सकता है ऐसा। आगे बताया जाता है नॉर्मली वो बैठते हैं कहाँ पर, नेक्स्ट स्पॉट वेयर अपर कास्ट मैन टेक ऑफ देयर स्लीपर्स। कहाँ बैठते हैं वो लोग, जहाँ पर अपर कास्ट वाले लोग अपनी चप्पल को उतार कर रखते हैं। ये पूरी आंखों देखी बातें हैं। 8वें नंबर की बात ये इन्होंने देखा था, मैंने एक ऐसे विश्व को देखा, मैंने तो पूरी दुनिया को देख लिया है एज ए चाइल्ड, क्योंकि मैं खुद एक बच्चे के रूप में वहाँ पर रहा। जोधपुर हो चाहे जालौर हो, स्कूल मैंने कई सारी क्लासेस अटेंड किया और कई सारे बच्चे ऐसे थे, मेघवाल बच्चे ऐसे थे, वो मेरे बी फ्रेंडेड हो गए थे, मेरे फ्रेंड बन गए थे। ठीक, स्टूडेंट लोगों का कहना है कि हमें कई ऐसे काम करने पड़ते हैं जो कि अरुचिकर है, हमें मन नहीं लगता, इच्छा नहीं होती, लेकिन अनिवार्य है, करना ही पड़ेगा। जैसे कि पहले नंबर की बात यह है, उनको फ्लोर को एवरी मॉर्निंग में क्लीन करना पड़ता है, पहले नंबर का काम ये करते हैं। सेकेंड नंबर की बात, उनको पानी लेकर के आना पड़ता है, घड़े भरने पड़ते हैं। ठीक है, फ्रॉम द मेन वाटर टैंक ऑफ द विलेज। गांव में एक मेन वाटर टैंक बनाया गया है, वहाँ से ये लोग मटके में पानी लेकर के आते हैं और अपने यहाँ पर रखते हैं स्कूल में। इसके साथ साथ में 9वें नंबर पे हमने ये भी नोटिस किया गया कि वहाँ पर एक सेपरेट वाटर पॉट भी रखा हुआ था, जो कि अपर एंड लोअर कास्ट को बताता है। ठीक है, सेपरेट मटका रख दिया गया है कि ये अपर कास्ट के लिए है और ये लोअर कास्ट के लिए है। ऐसा भी एग्जाम्पल मैं देखा हूँ और ये लगभग 1 दशक से, 1 डिकेड से चला आ रहा है, 1 दशक हो गए इसको। ठीक है, अब हम जान रहे हैं कि कुछ कुछ कास्ट्स के नॉर्म्स बनाए गए हैं और लोगों को उनको फॉलो करना पड़ता है। कैसे? पहले नंबर की बात यह है कि जो मेघवाल जाति के लड़के हैं उनको एक काम से छूट दे दी गई है, तो वो बहुत अच्छा फील करते हैं। वो क्या है कि वे जो है चाय नहीं बना सकते हैं अपने टीचर के लिए। क्यों? क्योंकि वो निचली जाति से आते हैं, तो ऊपर अपर कास्ट वाले लोग ही टीचर के लिए चाय बना के देंगे। वहाँ जो हम देखे थे ज़्यादातर जो टीचर थे वो अपर कास्ट से थे। ठीक है, और वो लोग दिन में 2-2 बार चाय पीते थे।
द जॉब ऑफ मेकिंग चाय वाज दैट ऑफ बॉयज फ्रॉम अपर कास्ट। चाय बनाने का जो जॉब है, काम है, वो किसके ऊपर है? वो अपर कास्ट वाले लड़कों के ऊपर है। वो लोग चाय बनाते हैं और अपने टीचर को पिलाते हैं। तो इसमें अपर कास्ट भी शामिल है और अदर बैकवर्ड क्लास वाले लड़के भी शामिल, मतलब ओबीसी वाले लड़कों को भी ये काम दिया गया है। अब चूंकि आई वॉज बेस्ट फ्रेंड्स विथ सम ऑफ मेघवाल बॉयज, मेघवाल लड़कों में से मेरे पास कुछ अच्छे मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे, लेकिन आई कुड नॉट इन्वाइट एनी ऑफ देम और इवन टेल माई फैमिली दैट आई वेंट टू देयर होम्स। ठीक है, बताया जा रहा है कि देखो, मैंने उनको किसी को भी इनवाइट नहीं किया था, ठीक है, अपने उनके घर में। यहाँ पर ऐसा बताया जाता है। इसके बाद बताया जा रहा है पॉलिटिकल कंसिडरेशन को आप देख लीजिए। अब नेता लोग क्या सोचते हैं? नेता लोग ज़्यादातर यही सोचते हैं, यदि अपर कास्ट वाला कोई नेता है तो वो अपनी ऊंची जाति वालों के लिए सोचेगा। और दूसरी नंबर की बात यह है, यदि SC ST की संख्या कम है तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कोई भी पॉलिटिकल नेता ना कभी भी उनके अच्छे के लिए या फिर उनकी भलाई के लिए नहीं सोचता। वो हमेशा बड़े ग्रुप को देखता है, जिनकी तादाद ज़्यादा है, जिनको उनको ज़्यादा वोट मिलेंगे, ज़्यादा उनको फ़ायदा हो सकता है। ऐसे एग्जाम्पल हम देखते हैं। जो इंदर का गांव है सुरैना, ठीक है, ये काफ़ी यूनिक दिखता है, जहाँ पर हमें रोटन प्रैक्टिस ऑफ कास्ट दिखाई देती है, मतलब जाति की सड़ी गली प्रथाएं यहाँ पर हमको दिखाई दे रही हैं। ठीक है, मैंने कुछ विलेजर्स को देखा है, इसके साथ साथ में कुछ लोकल पॉलिटिशियन हैं टीवी में, यूट्यूब के वीडियो में, जो कि क्लेम कर रहे हैं कि दे आर नॉट एनी इंसिडेंट ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। यहाँ पर किसी भी प्रकार का जातिगत भेदभाव नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि उनको इससे कोई लेना ही देना नहीं है ना। गांव लेवल पर, जमीन लेवल पर कभी वो जाएंगे तो उनको पता चलेगा, या फिर वो खुद दलित होते तब वो जानते कि नहीं, रियल में ऐसा हो सकता है और ऐसा होता भी है। तो इसी बात को लेकर राइटर कहते हैं, मैं तो काफ़ी भ्रमित हो गया। तो इसके बाद फिर कुछ प्रिंट मीडिया का भी मैं सहारा लिया। ठीक है, जहाँ जैसे कि द प्रिंट को जब मैं पढ़ा था तो इसमें बताया गया है कि वेडिंग फॉर दलित इन राजस्थान आर नो लेस देन ट्रेजिक सस्पेंस थ्रिलर। राजस्थान के गाँव में जो शादियाँ होती हैं काफ़ी थ्रिलर वाली होती हैं, काफ़ी एकदम लोगों को सस्पेंस बना रहता है। कैसा सस्पेंस बना रहता है कि क्या हमारी शादी सही हो पाएगी, क्या हर बार कोई पुलिस आएगी, पीटेगी, मारेगी, तब जाकर के हमारी शादी संपन्न हो पाएगी, वो भी डोमिनेंट कास्ट के लोगों के द्वारा। मतलब कि जब भी कोई शादी होती है तो जो अपर कास्ट वाले लोग होते हैं ना, लोअर कास्ट वाले के साथ में लड़ाई झगड़ा करते हैं, पुलिस का केस होता है। इस प्रकार की इंसिडेंट यहाँ पर होते ही रहते हैं। यहाँ पर डिस्क्रिमिनेटरी कास्ट प्रैक्टिस आज भी मौजूद है। छुआछूत वाली जातिगत भेदभाव यहाँ पर आज भी मौजूद है। इसको कभी क्या है ना, पॉलिटिकल लोग स्वीकार नहीं करते हैं और ना ही उसको एड्रेस करने की, उसको हल करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल कंसिडरेशन एंड वोट बैंक पॉलिटिक्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वोट बैंक की पॉलिटिक्स चलती है। 5वें नंबर की बात यह है, जो लीडर्स लोग होते हैं ना, उनके नैरो पॉलिटिकल इंटरेस्ट रहते हैं, एकदम सीमित सोच रहती है उनकी, रेदर देन सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। वो नहीं चाहते हैं कि समाज में इस प्रकार से कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आए, कुछ बदलाव आए, कुछ सुधार हो, पूरी सोसाइटी में कुछ सुधार हो, ऐसा वो बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। अब वही बात यदि हम ले लें पुलिस को, पुलिस क्या सोचती है? पुलिस देखोगे तो वो कुछ ही नंबर में मौजूद है, और वो भी उसके माइंड में भी कुछ ऑलरेडी से कुछ ना कुछ उसके मन में बैठ गया है लोअर कास्ट को लेकर के, एंड ऑफन नॉट गिवन द फ्रीडम टू प्रेजेंट ऑल द फैक्ट। और उनके मन में ये बात बैठ गई है कि ये तो ऐसा ही है, इनके साथ तो ऐसे ही चले आ रहा है, सही फैक्ट पुलिस प्रस्तुत करती नहीं है। ठीक है, तो इंदर की जो डेथ हुई है, अभी भी देखोगे ना तो उसकी मौत को लेकर के संशय बना हुआ है। क्या ये इन्फेक्शन था? एक थप्पड़ टीचर ने मारा तो वो इन्फेक्शन बढ़ गया और उसकी डेथ हो गई। क्या यहाँ पर अनटचेबिलिटी
को ध्यान में नहीं रखा गया था। अनकंट्रोल्ड बिहेवियर था ये, कि टीचर को गुस्सा आया, दिया अच्छा धनाधन, बेचारा लड़का मर गया। और दूसरी बात यह है, यहाँ जब संदेह बना हुआ है तो इसका फायदा किसको मिलेगा, ठीक है, ये भी इस दुखद मामले का एक अहम बिंदु है। और मुझे इस बात का गहरा दुख होता है कि शिक्षक आज भी छात्रों को पीटते। ये मेरे लिए एक शिक्षक मतलब कि सहन करने के लिए एक बहुत बड़ी पीड़ा है, ऐसा यहाँ पर राइटर के द्वारा बताया जाता है। देखिए, अनटचेबिलिटी को हम समझने की कोशिश करते हैं। वैसे तो क्लियर कट इसकी परिभाषा नहीं बताई गई है कि कौन कौन से काम ऐसे हैं जो कि छुआछूत में या फिर अस्पृश्यता के अंतर्गत आएंगे। तो मैसूर हाई कोर्ट ने क्या क्या कहा है, उसमें ये कहा था। अब इस वर्ड का आप ये अर्थ मत लगाइए, शाब्दिक अर्थ में व्यक्तियों को कई कारणों से अस्पृश्य माना जा सकता है। जैसे कि जन्म लिया है उसने उस कैटेगरी में तो वो अस्पृश्य है, आप उससे दूर रहिए, उससे मिलिए जुलिए मती, वो नीचे जाति का है। जन्म, रोग, मृत्यु और अन्य कारणों के चलते चलते भी अनटचेबिलिटी हो सकती है, ठीक है। तो आप शब्द पर मत जाइए, आप उसको ऐसे समझिए कि वो सारी सामाजिक कुरीतियां जो भारत में जाति प्रथा के संदर्भ में उसकी परंपरा के चलते चलते पैदा हुई हैं, जाति प्रथा के चलते चलते पैदा हुई हैं, वो सब चीज आ जाती हैं अनटचेबिलिटी की कैटेगरी में। और आर्टिकल 17 अनुच्छेद 17 संविधान का इस सामाजिक बुराई का निवारण करता है, इसको खत्म करता है, जो जाति प्रथा की देन है, ना कि शाब्दिक अस्पृश्यता का देन है। अस्पृश्यता को माने जाने वाले कुछ एग्जाम्पल भी हैं, जैसे कि हो सकता है एक ऐसी कैटेगरी का है, दलित समुदाय का व्यक्ति है, वो कोई सामाजिक संस्था जैसे कि अदालत, अस्पताल, दवाओं के स्टोर, यहाँ पर उसको प्रवेश नहीं दिया जा रहा। सेकंड नंबर की बात ये कि किसी सार्वजनिक उपासना के स्थल भी हो सकते हैं कुछ जैसे कि मंदिर, मस्जिद आदि, यहाँ पर आप उसको उपासना करने से रोक रहे हो, ये भी अनटचेबिलिटी के अंतर्गत आ जाते हैं। दुकान है, रेस्टोरेंट है, होटल या फिर सार्वजनिक मनोरंजन के किसी स्थान पर आपने पाबंदी लगा दिए हैं, किसी जलाशय है, नल है, जल के अन्य स्रोत है, मार्ग, शमशान घाट, जहाँ सार्वजनिक रूप से सेवाएं प्रदान की जाती हैं, वहाँ जाने पर आप किसी को पाबंदी नहीं लगा सकते हैं जाति के आधार पर। अनुसूचित जाति, SC ST के किसी सदस्य का अस्पृश्यता के आधार पर अपमान नहीं किया जा सकता। प्रत्यक्ष रूप से या फिर इनडायरेक्ट तरीके से किसी को अनटचेबिलिटी के बारे में कहना कि ऐसा करो आप, तो ये सारी बातें अनटचेबिलिटी के अंतर्गत आ जाती। भारत सरकार की तरफ से कुछ कानून भी बनाए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955 है। ये दंडनीय अपराध है, किसी भी तरीके से माफ़ी नहीं दी जा सकती है। गुनाह साबित होने पर 6 महीने का कारावास है या फिर 500 रुपये जुर्माना या फिर दोनों ही हो सकता है। और यदि आप आरोपी सिद्ध हो जाते हो फिर चुनाव आप नहीं लड़ पाएंगे। इसके अलावा सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम भी भारत सरकार लेकर आई थी। इसमें आरोप यदि साबित होता है तो दंड को बढ़ा करके 2 साल कारावास या 2000 रुपये या दोनों कर दिए गए हैं।